बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं जुआलॉजी से फोर्थ चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज का ये लेक्चर नंबर 21। इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है प्लास्टिड्स। दीज आर लार्ज पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड algae। ये जो है लार्ज पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज होती हैं। पिगमेंट क्या है? ये पिगमेंट जो होते हैं ये कलर्ड कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और ये हमें प्लांट्स के अंदर और अलगी के अंदर मिलते हैं। इन सेल प्लास्टिड्स मैन्युफैक्चर एंड स्टोर फूड अमॉन्ग फ्यू अदर फंक्शंस। अगर हम सेल के अंदर देखें तो प्लास्टिड क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड करते हैं, ठीक है, खाना खुद बनाते हैं और फूड को स्टोर करते हैं। उसके साथ साथ कुछ और भी इनके फंक्शंस होते हैं। टाइप्स की बात करें तो इसका जो फर्स्ट टाइप है उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो का मतलब होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में भी आपने सुना हो कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिनकी मदद से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो क्लोरो का मतलब होता है क्लोरोफिल और प्लास्ट का मतलब होता है प्लास्टिड। इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड हैविंग ग्रीन पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का। ये डबल मेम्ब्रेन होता है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है। इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस होता है जिसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम मैटर कहते हैं, वैसे ही प्लास्टिड के अंदर भी हमें फ्लूइड मिलता है जिस फ्लूइड को हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा कंटेन राइबोसोम, डीएनए एंड प्रोटीन। जो फ्लूइड है इसका, इसके अंदर हमें प्रोटीन, डीएनए और राइबोसोम्स मिलते हैं। मतलब अगर प्लास्टिड को अपने आप को रेप्लिकेट करना हो या किसी भी टाइप की इसको प्रोटीन की नीड हो तो ये न्यूक्लियस से इंडिकेशन नहीं लेगा, बल्कि ये खुद को खुद रेप्लिकेट करेगा। और जिस टाइप की इसको प्रोटीन की नीड होगी तो ये खुद मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो ये भी एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल होता है। इसके अंदर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो रिंग लाइक, इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम थालाकाइड कहते हैं, ठीक है। थालाकाइड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन थालाकाइड रीजन। जो क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, वो इस थालाकाइड रीजन के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। और सारी जो एक रिंग का सारा जो स्ट्रक्चर है, ये सारे रिंग स्ट्रक्चर हम ग्रेनम कहते हैं, ठीक है। ये एक ग्रेनम है। ऐसे अगर हम मुख्तलिफ ग्रेनम को देखें तो सबको हम कलेक्टिवली नाम देते हैं ग्रेना का, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है एक ब्रिज होती है जो इन ग्रेनम को आपस में इंटरकनेक्ट करके रखती है। उस जो ब्रिज है उसको नाम हम क्या देते हैं? इंटर ग्रेना। तो आपको ये जो है नाम याद होने चाहिए। और फंक्शन की अगर बात करें तो आपको पता है क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन हो सकता है। ये जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और वाटर उनके अंदर स्टोर होता है। तो सनलाइट की एनर्जी को यूज करके वो फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं और जैसे वो फूड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। तो ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट के बाद जो है अगला टाइप जो है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब कलर एंड प्लास्ट मतलब प्लास्टिड्स। contains color pigment carotenoid mostly present in plant and fruit। ये जो है कलर पिगमेंट कंटेन करता है। कौन सा पिगमेंट? जिसका नाम है कैरोटेनॉइड। कैरोटेनॉइड क्या करता है? फ्रूट्स को या प्लांट्स को कलर देता है, ब्राइट कलर देता है। आप प्लांट्स को देखें या फ्रूट को देखें, हर एक प्लांट का या हर एक फ्रूट का अलग अलग कलर होता है। तो उसको जो कलर प्रोवाइड करता है वो ये कलर पिगमेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं कैरोटेनॉइड का। इसका फंक्शन की बात करें इसके, तो ये जो है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है फॉर पोलिनेशन। पोलिनेशन आपको पता है एक ऐसा प्रोसेस है जो एक प्लांट से स्पोर इंसेक्ट्स लेके दूसरे प्लांट तक जाते हैं तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इनको ब्राइट कलर कौन देता है? ये कैरोटीनॉइड देता है। ल्यूकोप्लास्ट थर्ड टाइप। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस एंड प्लास्ट का मतलब होता है प्लास्टेड, ठीक है। दे लैक विजिबल पिगमेंट प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के अंडरग्राउंड जो पोर्शन है उसके अंदर ये मौजूद होते हैं और ये जो है कलरलेस पिगमेंट होते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो प्लास्टिड्स हैं उनका मैन्युफैक्चर भी काम होता है और स्टोरेज ऑफ फूड भी काम होता है उनका, ठीक है। तो इनका जो ल्यूकोप्लास्ट है उनका जो फंक्शन होता है वो स्टोरेज ऑफ फूड होता है। स्टोरेज जो फूड होती है तो मुख्तलिफ इसके फॉर्म होते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जांपल अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसको हम नाम देंगे अमाइलोप्लास्ट का, अगर ऑयल है तो हम उसको नाम देंगे एलोप्लास्ट का। ऐसे प्रोटीन या दूसरे जो कंपाउंड्स हैं उनके अलग अलग नाम रहते हैं। जो फूड स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर उनको हम नाम देते हैं स्टार्च का। तो एमसीक्यूज के हवाले से आपको ये पता होना चाहिए कि जो फूड प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है उसको हम स्टार्च कहते हैं, और अगर फूड जो है एनिमल्स के अंदर स्टोर होता है उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। तो ग्लाइकोजन और स्टार्च के दोनों में आपको फर्क मालूम होना चाहिए। तो आज का लेक्चर यही था, मैं साइड हो जाता हूँ, आप ये नोट कर लीजिए।